नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भाई कैलेंडर का इंतजार करते करते कैलेंडर आया और कैलेंडर आया तो पूरा तबाही मचा गया। तबाही ऐसा मचा गया कि इस पूरे साल आपका पेपर होना ही नहीं है। जब हमेशा इसके पहले जब भी कैलेंडर आता था तो आपको पता रहता था कि मेरा एग्जाम मार्च में होने वाला है, मेरा एग्जाम अप्रैल में होने वाला है। बट इस बार ऐसा रहा कि पता चला हमारा इस साल एग्जाम ही नहीं होने वाला है। भाई इस साल अंतिम 24 दिन में आपका एग्जाम हो रहा है, 26 पूरा समाप्त। मेरे भाई सबसे बड़ी दिक्कत आपको क्या आएगी ना, खासतौर पे जो यूपी पीसीएस फोकस्ड होते हैं, जिनको और कोई परीक्षाएं वो नहीं देते हैं सिवाय इसी के लिए कि भाई हम यूपी पीसीएस में रिजल्ट ले लें। अब उनको जो आने वाला प्लान उनका था कि भाई हमारे पास शायद 90 दिन या 100 दिन का टाइम हो और हमको उसी में अपनी स्ट्रेटजी को मैनेज करना होगा। अब उनको मिल गया 300 डेज। तो जब समय मिल जाता है और खासतौर पे जब मध्यम वर्गीय या लोअर क्लास, ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना कि हमारे पास इतनी लंबे समय को मैनेज करना। भाई बाकी जिनके पास सोर्सेज है उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, वो अपने आप को टाइम को मैनेज कर लेंगे। देखो एक तो है कि आप पूछोगे क्या सर 6 दिसंबर के समय को पहले नहीं लाया जा सकता है, तो मेरा मानना है व्यक्तिगत 48 आवर्स के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आयोग शायद ही इंटरेस्ट ले, शायद ही की बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है। आपको लगेगा क्या एक मूवमेंट इसके लिए कर ले तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो देखो निर्णय आप जो भी लोगे, ठीक है, हम साथ तो जरूर देंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है मुझे उतना नहीं लग रहा है कि यार आयोग कैलेंडर बदलेगी, ठीक है, क्योंकि अगस्त तक, जुलाई तक तो उन्होंने सारे के सारे पेपर्स एलटी मेंस वगैरह के रख दिए। अगर उनकी नीयत रहती कि हमको जुलाई या अगस्त में पेपर कराना है तो आरक्षित डेट तो था ही उनके पास, वो रख दिए होते। तो सीधी सी बात है कि सुनने में आ रहा है कि शायद आयोग के अध्यक्ष जी का कार्यकाल भी इसी साल पूरा हो रहा था और ठीक है, परीक्षाओं का लोड उनके ऊपर बहुत ज्यादा था, जो पेंडिंग परीक्षाएं थी, तो इसीलिए उन्होंने पेंडिंग परीक्षाओं को ज्यादा तवज्जो दिया है, ठीक है, ताकि अभी पीसीएस की दो जो पेपर्स पेंडिंग है भाई हम उनको फाइनल कर रहे हैं नवंबर तक। जो भी उनका उद्देश्य रहो, फिर हमारे लिए तो एक लंबा प्लान का समय देंगे, ठीक है। इस टाइम को यूज करना होगा, ठीक है। जिनको ये लग रहा है कि सर अपना मतलब माहौल बनाने के लिए आ गए, मेरे पास सटीक ऑप्शन था कि हम 48 घंटे का टाइम लगाएं। यार मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। मैं भी पहला शख्स हूंगा जिसने बोला कि यार कि मेरे लिए कैलेंडर सबसे बेकार कैलेंडर है, मेरे जीवन का सबसे बेकार कैलेंडर है, ठीक है। तो सच भी है वो, बट क्या ना कि हम एक प्लान बनाते हैं यार कि क्या कर सकते हैं। देखो जब समस्याएं आ जाती है ना तो समस्याओं में ही समाधान ढूंढना पड़ेगा, आपको भी और हमको भी। मेरे लिए भी बड़ा चैलेंजेस है। देखो अब तक मैं क्या कर रहा था, सारे अपने टेस्ट का प्लान जो मैंने प्रीलिम्स मॉड्यूल बेस्ड थे, हमारा जो भी चीजें था, हम प्लान जून के अकॉर्डिंग बनाए थे। मेरे सारे टेस्ट मई में इंडोर रहते। अब हमको भी अपनी स्ट्रेटजी में चेंज लाना होगा, क्योंकि अब हम ऐसा तो कहेंगे नहीं कि नहीं भाई जिन्होंने मई के लिए बैच ज्वाइन किया था हम उनसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। हम उसी में हमको टेस्ट ऐड करेंगे, हम कोशिश करेंगे प्लान को और रिफाइन करें, उस प्लान को हम 6 दिसंबर के अकॉर्डिंग फिट करेंगे। हमको तो हमारे लिए भी वर्कलोड बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन सीधी सी बात है मिलके काम करेंगे, समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। अब देखो समय बेकार करने का बहुत मतलब नहीं है, ठीक है। पेपर 6 दिसंबर के पहले आ सकता है नहीं आ सकता है, ये एक मुद्दा है, ये हम लोग बाद में भी इसको सॉल्व कर लेंगे, बाद में मतलब इस क्लास के बाद, ठीक है, जैसा भी होगा बहुत सारे ऑप्शन है। दूसरा है हमको क्या करना होगा, एक प्लान बनाना होगा, और केवल प्लान बनाना नहीं होगा, प्रभावी क्रियान्वयन भी करना होगा। ये बात क्यों बोला हूं कि हमको प्रभावी क्रियान्वयन भी करना होगा। देखो मेरे भाई 2026 में अगर आपका पेपर 6 दिसंबर को होगा तो आप लिख के ले लो कि ये फाइनल आपका इसका फाइनल रिजल्ट मैक कब जाएगा, जनवरी या फरवरी 2028। तो एक बात होते हैं कि जो मेरे भाई जिनका 2025 में रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है, उनको अब पीसीएस बनने में मिनिमम टाइम कितना लग रहा है, 2028। और 2026 में मैक्सिमम सीटें कितनी रहेंगी, तो भाई मैक्सिमम हम मान लेते हैं लगभग 1000, ठीक है, 100 के करीब में प्लस माइनस कर लो, ठीक है, इतना। तो भाई ये 1000 सीटों में इतनी लंबी फाइट है। 25 का मेंस लोग मार्च में देके खाली हो जाएंगे, हमको उनके इक्वल जाके खड़ा होना होगा, क्योंकि देखो जो 2025 का मेंस दे रहे हैं कितने लोग हैं, लगभग 12000 लोग मेंस दे रहे हैं। कितना, 12,000 लोग मेंस दे रहे हैं। और जो ये 12000 लोग मेंस दे रहे हैं ना, ये जो 12000 लोग मेंस दे रहे हैं, आप मान के चलो कि भाई जो 2026 में मेंस देंगे इनमें से मिनिमम 7000 लोग तो वही रहेंगे, 7000 लोग तो वही रहेंगे, 4 ही 5000 लोग नहीं होंगे। ये रेशियो शायद
और भी उल्टा हो, मतलब इनकी संख्या शायद और भी ज्यादा हो, कम तो नहीं होगी। तो कहने का मतलब क्या ना कि नए लोगों की भीड़ कम होगी और लोड ज्यादा होगा। गलती से भी 26 रुका आपके हाथ से, तो जब 26 का कैलेंडर बिगड़ गया तो 27 का भी कैलेंडर बिगड़ेगा ही। अब ये मैटर करेगा कि आयोग 2027 को लेके क्या प्लान करती है। क्या मेंस परीक्षा को फरवरी में करा के जल्दी निपटाने की कोशिश करेगी, ठीक है। क्या जैसे इस समय 2025 के जो 2024 का मेंस की कॉपी है, आपका 7-8 महीने लग गया उसको चेक होके आने में। क्या आयोग 26 में मेंस की रिजल्ट देने में थोड़ा जल्दीबाजी करेगी कि भाई 4 महीने में देते हैं, ठीक है। तो अगर ये चीजें बैलेंस होगा तो चांसेस है 2027 आपका मई जून में करा ले। लेकिन अगर 2026 की मेंस को मैनेज नहीं किया तो फिर 27 भी आपका लंबा जाएगा। ये कैलेंडर पता है कब सुधरेगा, जब कभी 200-150 सीट आएगा ना, फिर जाके कैलेंडर सुधरेगा, यानी 2028-29 में फिर लंबा टल जाएगा। बहुत सारी चीजें बहुत लंबी टल जाएंगी। इस चीज को फोकस करना होगा कि भाई अगर मेरा 26 में पहली बात तो श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स निकले, क्योंकि 26 में अगर 1000 सीट रहेगा तो भाई लगभग 12,000 लोग मेंस लिखेंगे। अब इस 12,000 सीट में हम सबको आना होगा। पहला तो टारगेट ये होना चाहिए भाई 1000 सीट में आने के लिए बाद में देखेंगे, पहला हमारा लक्ष्य होगा कि हम इस 1000 में। और विश्वास मानो ये जो 12,000 लोग हैं ना, इस 12,000 लोगों में से आपकी इंटरव्यू कॉल कितने लोग की होगी? 2,000 लोग की होगी, ठीक, 2,000, ठीक है। तो यानी हर 6 में से 5 लोग बाहर हो जाएंगे, 1 लोग की एंट्री होगी। अब हमको करना क्या होगा योजना के तौर पे, जो मुझे लगा प्लान, तो मैंने देखो बहुत सिंपल प्लान बनाया, बट इसको टाइम देना पड़ेगा। हंसते खेलते कोई भी चीज बहुत इजी, खासतौर पे पीसीएस अधिकारी आप इतना इजी तौर पे नहीं बनने वाले। आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि आपका जो बगल का कॉम्पिटिटर है वो टाइम दे रहा है। और देखो यार, समय किसी को भी धुरंधर बना देगा, ठीक है। आपको लगेगा कि मेरी आज तैयारी अच्छी है, हम थोड़ा कम भी समय देंगे तो मेरा काम बेटर हो जाएगा। एक प्रेशर आएगा, अच्छा टाइम देगा, टाइम मैनेजमेंट बेहतरीन करेगा। खासतौर पर फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट वालों को तो और भी टाइम मिल गया। वो उनमें जोश भी ज्यादा होता है, मतलब यूथ होते हैं तो भाई समझे ना, आपसे ज्यादा जोश होगा, तो उनके लिए मैनेजेबल हो जाता है चीजें। अब हमको क्या करना होगा, मेरा सिंपल, बहुत सिंपली लॉजिक दिख रहा हूं। आप क्या करो, जीएस के जो आपके 6 पेपर्स है उनको एक एक मंथ टारगेट करो कि हम जीएस के मेंस के 6 पेपर्स एक एक मंथ में टारगेट करेंगे। यानी आप अगर टारगेट करते हो कि फरवरी में केवल जीएस 1 समाप्त करना है, जीएस 1 में क्या समाप्त करना है मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूं। 2, 3, 4, 5, 6 आप ये क्या करो, प्लान बना के तैयार कर जाओ। मैं आपको एक सिलेबस, पहले एक चेकलिस्ट दिखाता हूं जो पीसीएस अभ्यास ने बनाया है। देखिए ये चेकलिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे इजीली आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए बहुत परेशान होना कि सर ये चेकलिस्ट कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये बहुत इजीली आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब ये टेलीग्राम चैनल का नाम लिखा है ना, आप यहां पे जाना, अभी हम इसको दोबारा अपलोड करवा देंगे, आपको इजीली मिल जाएगा बहुत ईजी तरीके से, ठीक है ना। अच्छा ये तो व्हाट्सएप नंबर है मान लो टीम का, ठीक है। अच्छा हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि पहले हमने लगभग 17-18 पेज हमने प्रीलिम्स के सिलेबस को सोचो 18 पेज में ब्रेक किया है, ठीक है। अब लोग आते हैं यहाँ पे, देखो आप जब आओगे पेज नंबर आपको आना होगा 22 पे, तो यहाँ पे मेंस का चेकलिस्ट है। जीएस 1 में हमको पता है आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और इंडियन सोसाइटी है। ये 3 सब्जेक्ट है। इन 3 सब्जेक्ट के आपको 15 टॉपिक्स है। देखना कितने टॉपिक्स हैं, 15 टॉपिक्स है, ठीक है, 15 टॉपिक्स है। और पर टॉपिक्स को सब टॉपिक्स में बांटोगे तो आपके 5 से 7 मिनिमम सब टॉपिक्स निकल के आएंगे, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं हमारे पास 15 टॉपिक है और हमने डिसाइड किया है कि हमको 30 दिन में, 1 महीने में एक सिलेबस को खत्म करना है अपने। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जब ये 15 टॉपिक्स है, तो कुल हमारे पास कितने टॉपिक है, 15 टॉपिक्स है, ठीक है, 15 टॉपिक्स। तो इस 15 टॉपिक को मेरे भाई, इस 15 टॉपिक को, यानी एक दिन में हम अगर 2 टॉपिक को समाप्त करें मेंस का, कितना, एक दिन में मेंस के 2 टॉपिक, तो हम आराम से 30 दिनों में अपनी मेंस की तैयारी, नहीं एक दिन में नहीं, हम लोग 2 दिन में एक टॉपिक को अगर तैयार करते हैं, क्योंकि 15 दूना आते ना, अगर हम लोग 2 दिन में एक टॉपिक को डिसाइड करें कि भाई हम, जैसे फॉर एग्जांपल टॉपिक नंबर 1 है तो हम इसको 2 दिन में तैयार कर लेंगे। तो अगर हम लोग 2 दिन में एक टॉपिक तैयार करेंगे, अभी जब आप जिनका मेंस है वो एक हफ्ते में तैयार कर रहे हैं, 1 हफ्ते में, तो उनके पास जो लोड कितना है, अब वही काम आपको 4 गुना टाइम मिल गया। हम थोड़ी और भी टाइम नहीं कम लगाएंगे, टाइम ज्यादा लगाएंगे, बराबर लगाएंगे, लेकिन अब बहुत सीरियस लगाएंगे और अच्छी तरीके से लगाएंगे। अब करना क्या होगा, जैसे आपको देखना होगा कि अब तक जीएस पेपर 1 से क्या क्या यूपी पीसीएस में क्वेश्चन बन के आ गया। जैसे मान लो टॉपिक 1 से अगर मान लो कि 2017 से लेके मान लो कि 2024 के बीच में अगर यहां से मान लो केवल 3 क्वेश्चंस बन के आया, ठीक है, तो पहले हमारा काम क्या होगा, उन 3 क्वेश्चंस को लगाना। पहला काम
कि उन 3 क्वेश्चंस को लगा लेना। वो 3 क्वेश्चंस किसी टॉपिक के बेस्ड होंगे। अगर उस टॉपिक के और भी हिस्से, ठीक है, मान लो कि किसी टॉपिक का केवल कारण पूछा, अगर आपको लग रहा है कि उसके परिणाम है, ठीक है, गवर्नमेंट के कुछ एफर्ट्स है, समझाने के मकसद से बोल रहा हूं, तो हमको उसके अदर डायमेंशंस को भी हमको क्या करना होगा, उसका शॉर्ट नोट्स बनाना होगा। उसका क्या करना होगा, शॉर्ट नोट्स बनाना होगा। ये काम अपने दिमाग में रख लो। यानी एक टॉपिक के लिए आपको क्या टारगेट मिल गया, तो यहां से हमको टारगेट मिल गया कि वन टॉपिक, ठीक है, 30 डेज, सॉरी 2 डेज, वन टॉपिक 2 डेज। तो आराम से क्या होगा, आपकी मेंस का सिलेबस इधर फरवरी खत्म, इधर जीएस 1 खत्म। अब आपके साथ दिक्कत होगी कि आप चीजों को तैयार कर लोगे। तैयार कैसे करना है ये समझ गए। अब हमको कैसे देखना होगा कि हम अपनी मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं, ठीक है, इस चीज को समझो। इसके लिए मैं आपको एक प्लान दे रहा हूं। तो प्लान क्या, बहुत सिंपल प्लान, बहुत सिंपल तरीके से आपको करना क्या होगा। पहली चीज आपने क्या देखा कि हम क्या कर सकते हैं कि भाई मेंस के टॉपिक को तैयार करें, मेंस टॉपिक को तैयार करें। और इसके लिए बहुत इजी सोर्सेस मार्केट में अभी चूंकि मेंस चल रहा है तो अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास मेंस की कोई बुकलेट नहीं है, क्या करें, तो मेन अभी मार्केट में आपके पास सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेंस का, ले लो, ठीक है। दृष्टि की है, अभी घटना चक्र की भी है, आप कोशिश करो दृष्टि का ले लो, ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड चीज हमको क्या करनी होगी, एकदम सॉल्व पीआईक्यू ले लो सब लोग, ठीक है, मेंस की बात कर रहा हूं। एक तो काम आपको ये करना है। दूसरा क्या है, ये चेकलिस्ट जो है इसके प्रिंट आउट करा लो आप लोग, चेकलिस्ट की प्रिंट आउट करा लो। अब देखो हम क्या करेंगे 10 मिनी टेस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। हम एज अ पीसीएस अभ्यास हम आपकी जीएस 1 की तैयारी में क्या करेंगे, तो हम फरवरी माह में, फेब में आपकी जीएस पेपर 1 को तैयार कराने के लिए हम एक 10 मिनी टेस्ट का एक बहुत सिंपल बैच लाएंगे। देखो अब बैच लाने का सिंपल से पर्पज क्या है कि हम जब 10 मिनी टेस्ट का बैच लेके आएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, एक टॉपिक लगभग एक, हम लोग कह सकते हैं मिनी टेस्ट, एक टॉपिक एक मिनी टेस्ट, ठीक है, ध्यान देना। तो और थोड़ा सा हमको कुछ छोटे टॉपिक्स होंगे तो वो सिंपल सी बात है, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक ही मिनी टेस्ट में 2 टॉपिक इंक्लूड हो जाएंगे। जब सोसाइटी वाला पोर्शन आएगा तब ऐसा होने लगता है। तो हम क्या करेंगे, एक टॉपिक जानना 1 टॉपिक और 1 मिनी टेस्ट, 1 मिनी टेस्ट। अब आपने क्या किया मेरे भाई, फॉर एग्जांपल आपने दिमाग में रखा कि भैया हम एक टॉपिक 2 दिन में तैयार करेंगे, तो हम प्लान के अकॉर्डिंग अपने आपको प्लान दे देंगे। तीसरे दिन आपको उस टॉपिक के 4 क्वेश्चंस के मिनी टेस्ट मिलेंगे। कितने, 4 क्वेश्चंस के मिनी टेस्ट मिलेंगे। आपका काम क्या होना चाहिए, उस मिनी टेस्ट को तैयार करना। भाई आपने एक टॉपिक तैयार किया है तो आपके पास इजी वे क्या है कि आप उस टॉपिक को तैयार करके मिनी टेस्ट दे लो, और एकदम जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके टॉपिक से, हम वही प्रोवाइड करेंगे। इसमें एक चीज आपको देखो और क्या करेंगे, हम इसका आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, इसका डिटेल मॉडल आंसर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। किसी को अगर उन टॉपिक पे कोई डाउट डिस्कशन करना रहेगा, ठीक है, तो हम डाउट डिस्कशन के लिए, ठीक है, आपकी पूरी एक वीकेंड या एक प्लान बना लेंगे हम एक डाउट डिस्कशन सेशन रख लेंगे, ताकि आप अपने डाउट्स को लेके, जैसे फॉर एग्जांपल 10 मिनट टेस्ट देना है तो 3-3 मिनट टेस्ट के बाद एक डाउट डिस्कशन का सेशन रख लेंगे, ताकि आप समझ पाओ कि भाई हमारा जीएस पेपर 1 में क्या कमियां चल रही है और कैसे इसको रन करना है। सेकंड चीज आपको ये आ सकती है, इसके अलावा आपको क्या करना है, हम क्या करेंगे, मेंस पीवाईक्यू जीएस पेपर 1 इसी समय आपको तैयार करना होगा। मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीएस पेपर 1। अब आपको देखो कितने क्वेश्चन हो गए मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में। भाई 2018 से 24, तो 18, 19, 20 और 4 दिन इधर, 4 साल इधर, 24, तो 20 × 7 यानी 140 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के होंगे। देखो प्रीवियस ईयर के हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के 140 क्वेश्चन होंगे। अब देखो जो हमने क्या किया था जीएस पेपर 1 के लिए, हमने, ठीक है, जो ये मिनी टेस्ट था, मिनी टेस्ट के लिए हमने 700 का प्लान बनाया था कि बैच आपको पता होगा अभी जीएस 4 के हमने स्टार्ट किया था तो 700 का बैच था। हम इसी प्लान को थोड़ा सा और अपग्रेड करेंगे। हम अपने पीवाईक्यू की जो सब्जेक्टिव क्लास है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जीएस पेपर 1 ज्वाइन किया, ठीक है, ये कोई बैच में का फी नहीं है। बहुत सारे लोग हो सकता है कि प्रीवियस अब ऑलरेडी पीवाईक्यू संहिता में हो, ठीक है, तो ऐसा मत मतलब परेशान मत हो ना आप लोग। हम क्या करेंगे कि आपको ये क्लास इसीलिए कि भाई पेपर आपका दूर है, आपका भी हित हो सके, हम आपको जिन्होंने नहीं भी पीवाईक्यू संहिता ज्वाइन किया है, आप जिस बैच में, जैसे फॉर एग्जांपल जीएस पेपर 1 के टेस्ट आप हमारे साथ मिनी टेस्ट लिख रहे हो, तो हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेस आपको प्रोवाइड कर देंगे।
ये काम हम आपके साथ करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो इसका फायदा ये रहेगा, फॉर एग्जाम्पल कि हमने मान लो 12 क्लास आई थिंक हमने हिस्ट्री ली है, ठीक है, लगभग 12 क्लास आपकी ज्योग्राफी हुई है, ठीक है। अभी मान चलो लगभग 10 क्लास आपकी सोसाइटी, 8 to 10 क्लास आपकी सोसाइटी लगेगी, 4 क्लास सोसाइटी होगी, 4 क्लास और बची है, तो 12 12 24 8 32 क्लास, ये 32 क्लासेस जो पूरी तरीके से मेंस की फोकस्ड है। देखो लोग 100 घंटे की क्लास, ठीक है, मेंस की 2500 3-3 हजार रुपए में केवल क्लासेस को सेल कर रहे हैं। हम अपनी खुद ही अपनी मेंस पे की क्लासेस मेरी, ठीक है, 2500 की थी, बट हम अगर अपनी नंबर ऑफ क्लासेस को ब्रेक करें तो हमारी 700 रुपए की से अधिक की केवल मेंस पे की क्लास चलेगी, बट हम इसमें आपको देंगे फ्री। रीजन मेरा ये है कि मैं चाहता हूं कि आप मेंस की तैयारी लग के मेरे साथ अच्छे से कर लो, और मुझे पता है कि यूपी पीसीएस में मेंस में क्या आता है बहुत क्लियरली पता है। इस फील्ड में पिछले 5 साल से, ठीक है, पिछले 5 साल से लगा हूं, पिछले 5 साल से सफलता और असफलता को बहुत नजदीक से देखने की कोशिश है और देखता ही रहा हूं, ठीक है। एज अ टीचर काम ही इतना रह गया है, ठीक है। तो विश्वास के साथ आप ट्रस्ट करो, ये काम करो। इसका फायदा ये होगा ना, ये 2 घंटे का काम नहीं है, ये 2 घंटे काम नहीं है। आप अगर हम आपको 30 क्लासेस मान लो प्रोवाइड कराएं, ठीक है, आप अगर डेली हमारी एक क्लास देखोगे, ठीक है, डेली एक क्लास, तो आपका टाइम कितना लगेगा मेरे भाई? आपको डेली एक क्लास जीएस पेपर 1 की केवल क्लासेस देखने में आपका टाइम मान लो हमारा 1.5 घंटे का क्लास होगा, 1.5 आवर का क्लास होगा। इस क्लासेस को कैसे देखना, आपको ये भी तरीका बताता हूं। बहुत सारे लोग 3-3 घंटे में नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने इतनी अच्छे से कंटेंट वो काम किया है। आप मेंस पीआईक्यू सॉल्व मैंने बोला आप पहले से कर लो अपने मीडियम में, ठीक है, उस पर स्टिकी नोट्स लगाओ। और करना क्या है, जो इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन, जो वैल्यू एडिशन करा जा रहा है, केवल आप उस पर फ्लो चार्ट्स बनाओ, ठीक है, फ्लो चार्ट्स बनाओ। आप केवल हेडिंग और एग्जाम्पल नोट करो। आपको समझ में आना चाहिए कि कल को मैं इसको एक्सप्लेन करना रहा तो मैं इजिली एक्सप्लेन कर लूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर कहीं हेडिंग डाल रहे हो अपने मेंस के पीआईक्यू नोट्स में कि भाई राजनीति का अपराधीकरण, मतलब किसी प्रॉब्लम का कोई प्रॉब्लम है, आप उसमें मान लो एक हेडिंग डालो कि राजनीति का अपराधीकरण, ठीक है, तो पेन डिस्चार्ज हो गया, मान लो आपने हेडिंग डाला कि राजनीति का अपराधीकरण, तो आपने डैश लाइन मारी, डैश लाइन मार के अपने एग्जांपल लगा कि एडीआर रिपोर्ट 2024। तो एडीआर की रिपोर्ट कि भैया 2009 से 2024 की तुलना जब किया इलेक्शंस की, तो एडीआर ने कहा है कि 55% एमपीज जो क्रिमिनल बैकग्राउंड की हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। आपने एडीआर रिपोर्ट लिखा 2024, आपका काम चल गया। आपका बहुत मन करे डैश मार के 55% ब्रैकेट में 2009-24 काम खत्म। आपको समझ में आएगा अब क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप जब रिवीजन करने लौटोगे तो एक सिंपल हेडिंग और एक सिंपल एग्जांपल पूरी कहानी बयां करेंगे। इस स्मार्ट तरीके से आप शॉर्ट नोट्स को एक स्टिकी नोट्स में एक क्वेश्चन को सामने करो। ये हुनर अपने अंदर जब आप रिवीजन करोगे तो पैदा हो जाएगा। यही पैटर्न आपको जीएस 2 में लगाना है, यही पैटर्न 3, 4, 5, 6 में लगाना है। हम पहले क्या है, देखो जब बड़ा प्रोजेक्ट पे गवर्नमेंट काम करती है तो गवर्नमेंट बड़े प्रोजेक्ट पे कैसे काम करती है, तो गवर्नमेंट बड़े प्रोजेक्ट में फेज वाइज काम करती है। प्रथम चरण में ये हमारा उद्देश्य है, हम लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, सेकंड फेज में ये उद्देश्य। जैसे मान लो गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2070 तक नेट जीरो, हमको नेट जीरो का टारगेट है कि हम टोटली रिन्यूएबल एनर्जी पे अपने आप को शिफ्ट कर लेंगे। तो हमने टारगेट बनाया कि 2030 तक हमारा क्या विजन है, हम कितना रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त कर लेंगे। फिर 2047 जब हमारी आजादी का 100 साल हो जाएगा तो हम क्या पा लेंगे। यूपी गवर्नमेंट आपको पता होगा कि अभी, और भारत सरकार दोनों लोगों ने विजन @2047 लॉन्च किया है, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट ने भी। आप यूपी गवर्नमेंट का टारगेट पढ़ना, आर्थिकी का टारगेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का टारगेट, हेल्थ का टारगेट, एजुकेशन का टारगेट, सब चीज का टारगेट लिखा हुआ उसमें। और क्या सॉलिड एग्जांपल्स है, कल को आपकी एग्जांपल लिखने के काम आएंगे। हमको इन्हीं चीजों से सोच के अपना एक खुद का टारगेट, और टारगेट मेरे भाई मैं कहूंगा ना इसी पैटर्न बेस्ड जाओ, आप मत चेंज करो कोई टारगेट। आप फरवरी मार्च ये कर लो, फरवरी और मार्च का काम हो गया आपका। इतना करने करोगे, अप्रैल मई जून। अब देखो, अब बोलोगे सर प्रीलिम्स क्या नहीं करेंगे, तो मैंने क्या लिखा कि भाई मान लो आप अपनी पढ़ाई कितने घंटे कर रहे हो। सपोज कि आपने पढ़ाई की 4 घंटे, नहीं 4 घंटे पढ़ने वाले लिख लो भाई, आपसे पीसीएस तभी होगा जब आप इसके पहले इंटरव्यू दिए हो, आप इसके पहले बार बार मेंस लिख रहे हो। तो चांसेस है कि भाई आपका 10-20 नंबर से 50 नंबर से आपका रिजल्ट रुक रहा है मेंस का, तो देन 5 घंटे में आप अपने आप को मैनेज कर लोगे। लेकिन जब हमसे प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, हमारे साथ दुर्भाग्य खड़ा है, ठीक है,
हमारे साथ हमने मेंस को काम करना है, अच्छे से काम करना है, तो 4-5 घंटे में नहीं होगा। हमको मेरे भाई टाइम देना पड़ेगा। बहुत खुल के बोलूंगा, अगर आप अपने आप को 2026 के पेपर में अपने आप को एज अ सीरियस कैंडिडेट लेके आना चाहते हो, आपको लगता है कि जो 6 दिसंबर को पेपर देके आने के बाद जिन 1000, 10,000, 12,000 लोगों का मेंस रहेगा, जो निश्चिंत होंगे 5,000 लोग ऐसे कि मेरा तो होना ही है प्री, पूरे उत्तर प्रदेश में और सराउंडिंग नदन की जितनी भी स्टेट है, उन 5,000 लोगों में शामिल होना है। तो प्लान को फॉलो करना, बहुत सिंपल प्लान दिया हूं, 8 घंटे तो फिर भी मिनिमम देना है। नहीं दोगे तो श्योरिटी नहीं आएगी। हो सकता हो कि आप उसके बावजूद सफल हो, मेरी बात समझो, लेकिन चीजों में क्या है कि हो सकता है अभी बीसीसीआई को भाई T20 वर्ल्ड कप खेलना है, तो हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी तगड़ी टीम्स है, चाहे न्यूजीलैंड थी, साउदर्न अफ्रीका थी, ऑस्ट्रेलिया थी, हम पिछले 3-4 महीनों में लगातार क्या किए, सबके साथ अपनी टीम की बायलैटरल सीरीज करें। क्यों? आप प्रैक्टिस कर लो, पहले आप उन्हीं के साथ सामना करने वाले हो, उसी में से 8-9 खिलाड़ी तो मिनिमम रिटेन होने वाले हैं भाई 2024 में। तो आप समझ पाओ, आप कंडीशंस को समझ पाओ, ठीक है, ताकि हमको कैसे उनके साथ पेश आना है। सेम काम हमारा होना चाहिए, हमको अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी ताकि जब मैदान में उतरे ना तो खलबली मचा दे। ठीक है, जब पेपर, मुझे नहीं पता कि 2024 की तरह आएगा कि नहीं आएगा, मुझे नहीं पता 25 की तरह आएगा कि नहीं आएगा, बात समझ गए मेरे भाई, लेकिन मुझे यह पता है कि अगर आप अपनी स्ट्रेटजी में कमी नहीं रखोगे, क्योंकि देखो पेपर देर होने से ना आप में लापरवाहियां आएंगी। लापरवाही इन द सेंस, आपको जब हमारी लापरवाही इन द सेंस क्या होता है कि हमारे लिए पढ़ाई से ज्यादा प्रायोरिटी वाली चीजें अदर बन जाती है। जैसे मान लो कि कोई दोस्त आया तो आपको लगे कि हमको उसको टाइम देना चाहिए, तो आपके लिए क्या है, प्रायोरिटी बन जाएगी, ठीक है यार आया है, पेपर तो भी दे लेते हैं। मानव जीवन में हर दिन कुछ ना तो कुछ ऐसे आएगा जो आपको द्वंद्व की स्थिति में खड़ा करेगा। हमारे साथ भी होता है, हमारे साथ भी होगा कि भाई कि हमको अपनी क्लासेस लेनी रहती है, बहुत सारी चीजें रहती है, और हमारी अपनी खुद की फैमिली। तो सीधी सी बात है, कितनी बार हम उस द्वंद्व की कैटेगरी में हमसे क्या होता है कि हम फैमिली चुन लेते हैं। तो जो टारगेट हमको संडे को पूरा करना होता है, ठीक है, कि सारी कॉपियां चेक हो जाए, ये हो जाए, नहीं हो पाती है। कितनी बार फिर रिक्वेस्ट करते भाई हम बुधवार तक भेज देंगे, मंगलवार तक भेज देंगे, पीडीएफ बना के भेज देंगे, कर भी देते हैं। लेकिन जब हम भी लापरवाही करते हैं तो हम आपको टाइम पे चीजों का डिलीवरी नहीं कर पाते। इसी चीज को मेरे भाई आपको भी दिमाग में रखना पड़ेगा। जब आप डिलीवरी में दिक्कत लाएंगे, यानी जब आप तय समय, जब आप इनपुट ही कम डालेंगे, आप इन्वेस्टमेंट ही कम देंगे, तो रिजल्ट कहां से बेटर आएगा? हमको इन्वेस्टमेंट बेटर करना होगा। यूपी गवर्नमेंट के अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य है, तो यूपी गवर्नमेंट को एमएसएमई सेक्टर में और यूपी सेक्टर में, ठीक है, अच्छा काम करना होगा। उनको पता है कि एमएसएमई सेक्टर क्या है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, बेनिफिशरीज हो सकते हैं, एक्सपोर्ट में हमारी परसेंटेज को वृद्धि कर सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट पता, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करेगी। अब गवर्नमेंट कहेगी नहीं हमको 1 TD का टारगेट है, लेकिन हम एमएसएमई को तुम्हारे भरोसे छोड़ते, भाड़ में जाओ, अपने समझो तुम कैसे आगे बढ़ो, हमको तो टैक्स से मतलब है बस। तो ना एमएसएमई आगे बढ़ेगी, ना कोई स्टार्टअप्स आगे बढ़ेंगे, ना यूपी आगे बढ़ेगा। सेम काम है, हमको भी अपने पे इन्वेस्टमेंट करना होगा। और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? आज के जमाने में कंपटीशन की दुनिया सस्ती हो गई। अगर आप अपने होम टाउन से तैयारी कर रहे हो, तो अगर भाई आप प्रयागराज या दिल्ली हो, तो नो डाउट कि रहने का ही कास्ट 10-12 हज़ार रुपए, खाने पीने का कास्ट आ जाता है, ये कास्ट बढ़ जाता है। मतलब उतना पढ़ाई तो का लागत नहीं है जितना टीएस फलना डिब्बा कुछ भी आप ज्वाइन कर लो, मेंस का क्रैश कोर्स, फलना का क्रैश कोर्स, कहीं ज्वाइन कर लो, इतना लागत नहीं है जितना रहने का है। और ना आप होम टाउन में हो, आप एक लाइब्रेरी रह के करके कहीं भी अपने होम टाउन में हो, ठीक है, 8 घंटे 10 घंटे का टाइम दो, इस शेड्यूल को फॉलो करो, हंसते खेलते काम होगा, चीजें आपको पता भी नहीं चलेगा, आप मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रांग करोगे। देखो हर कोई शख्स 15 अगस्त के बाद पढ़ना स्टार्ट कर देगा। जो 5 लाख फॉर्म पढ़ेंगे यूपी पीसीएस में, मैं विश्वास के साथ कहूं कि उनमें से जो 2.5 से 3 लाख लोग, 2,80,000 लोग पेपर में बैठेंगे, अपीयर होंगे, एक एक शख्स 15 अगस्त के बाद पढ़ाई करेगा। सब करेंगे, 4 महीने बचा रहेगा क्योंकि, लेकिन तब आपसे दिक्कतें बढ़ जाएंगी, आपकी चैलेंजेस बढ़ जाएंगी, लेकिन अभी कुछ नहीं बढ़ी रहेगी। हमको इसके साथ फरवरी में थोड़ा टाइम निकालो, केवल एंशिएंट और मिडवल। अब सोचो क्या कोई बड़ा टॉपिक है, एंशिएंट मिडवल 10 बार खत्म करोगे अगर 2-2 घंटे पढ़ोगे, एकदम रट जाओ, एक एक फैक्ट रख जाओ, एक कॉन्सेप्ट रख जाओ, कोई एक बुक जो आपको ट्रस्ट हो एंशिएंट मिडवल का। आप घटना चक्र पूर्वावलोकन, आपको लगे कि मुझे इसके साथ लूसेंट शामिल करना चाहिए, मुझे इसके साथ जीका शामिल करना चाहिए, मुझे इसके साथ क्राउन शामिल करना चाहिए, कुछ भी शामिल कर लो,
एंशिएंट मिडवल के लिए कोई बड़ी किताबें मत पढ़ो, केवल वन लाइनर फैक्चुअल किताबें, घटना चक्र पूर्वावलोकन के साथ आप क्या करो, कोई बहुत मन करे आपका तो वन लाइनर, वो आपके लिए शॉर्ट नोट्स है। हम लोग शॉर्ट नोट्स खोजते ना, शॉर्ट नोट्स कहाँ मिलेगा, शॉर्ट नोट्स कहाँ मिलेगा, लूसेंट लो, जी का लो। सबसे अच्छी बात कि आप अगर घटना चक्र पूर्वावलोकन सॉल्व कर रहे हो तो जी का लो, फाड़ो, इंसिडेंट का पेज फाड़ दो, नई किताब लेके फाड़ दो, पंच करो, टारगेट करो 1 महीने में ये पढ़ के फेंक देंगे, या उसको रख लेंगे अंडरलाइन फलना जो भी करना होगा कर लेंगे, रास्ते में कहीं जा रहे हैं घोटेंगे, यूज करेंगे टाइम। एंशिएंट मिडवल के साथ मेरे भाई 1 महीने में आपको यही करना है। आप कैसे जस्टिस दोगे ये सोचना होगा आपको, लेकिन करना मेरे भाई यही है आपको। GS1 एंशिएंट मिडवल। नेक्स्ट जो हमने आपको GS1 का प्लान बताया, यही हम मैं तो अपने स्टूडेंट के साथ यही प्लान करूंगा, चाहे मेरे पास 25 लोग ज्वाइन करें, 50 लोग ज्वाइन करें, 100 लोग ज्वाइन करें, 1000 लोग ज्वाइन करें, मुझ जितने भी लोग करें, मैं अपनी पूरी टीम इस पे लगाऊंगा, ठीक है, ताकि मुझे मेरा ये है कि भाई जो 10,000 12,000 मेंस देने वाले हैं, भाई मिनिमम 1000 से 2000 मेरे अपने लोग रहे, क्योंकि इतने तो नॉर्मली हमारे बैचेस में रहते ही हैं 2 इन तक। हम ये नहीं करें कि हम आके कुछ लुभावनी बातें करें तो लोग हो जाएंगे, नॉर्मली रहते हैं, ठीक है। मेरा बस ये कि हमको, क्योंकि जितने मेंस रखेंगे रिजल्ट उतने अच्छे होंगे, हमें भी काम करने में उतना ही मजा आएगा। पैरेलली आपको देखो 2 महीने में केवल हिस्ट्री तैयार करनी है, अगले महीने मॉडर्न GS2, अगले महीने GS3 के साथ इंडियन ज्योग्राफी, GS4 के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी, GS5 के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी, GS6 के साथ पॉलिटी, और इजीली आपके पास रिवीजन का टाइम है। ये इतनी बार, ये मतलब 1 महीने में आपको एंशिएंट मिडवल दिया ना, 4 से 5 बार खत्म करोगे, एक फैक्ट हुआ दिमाग में बढ़ जाएगा। 6 दिसंबर को ऐसे टिक 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 टिक, मतलब जब लोग सोचेंगे आप टिक मार के आगे बढ़ोगे। और कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब आप आराम से जब पूर्वावलोकन के क्वेश्चंस को डील करोगे तो लग जाता है, ठीक है, विश्वास होना लग जाता है। लोगों ने वही पढ़ के 120-20 मिनट से किया, भाई हम क्यों 85-80 पे रुक जा रहे हैं, यानी हमें कुछ तो कमी आ गई है, वरना यही सेम सोर्स पढ़ के लोग 120-20 क्वेश्चन नेट से किए इसी 2025 के पेपर में, इसी 2025 के। मतलब मेरे पास गोरखपुर ऑफलाइन सेंटर पे, जैसे हमारा गोरखपुर ऑफलाइन सेंटर है, हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते हैं मोहदीपुर में, ठीक है। तो इस बार 18 लोगों का मेंस है, आप आके कभी भी देख सकते हो। 18 लोग का मेंस है जो हमारे प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज में थे, 18 लोग मेंस लिख रहे हैं, ठीक है। और ये खुलेआम बात है, आप मोहदीपुर कभी भी आके रफी अहमद की दवाई स्कूल में देख लो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब बस मेरे भाई यही है, हम एक अच्छा प्लान करेंगे तो ही रिजल्ट पाएंगे। केवल प्लान नहीं बनाना है, जैसे भारत सरकार भी तो बहुत सारे प्लान बनाती है लेकिन फेल हो जाता है, क्यों? क्योंकि प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव। हम उसी क्रियान्वयन को पूरा करेंगे। अब जब हम जुलाई में, लोग जुलाई एंड करेंगे, हम 15 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे, जब यूपी PCS का अन्य युवा को लगेगा भाई हमारा अब प्रीलिम्स आने वाला है, अब हमको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, अब हमको एक्टिव होना चाहिए, अब बैच भी 100 रुपया 200 रुपया सस्ता हो गया होगा, अब तो और मजा आ जाएगा। जब वो शॉर्टकट तलाशेगा, क्योंकि लास्ट के 3 महीने में क्या होगा, मैं केवल आपको शॉर्टकट बता सकता हूं, सिक्योरिटी नहीं। शॉर्टकट से सिक्योरिटी नहीं आती है, शॉर्टकट से आप लक्ष्य के नजदीक पहुंचोगे, लेकिन सिक्योरिटी के लिए टाइम देना पड़ेगा। और तब तक आपको क्या होगा, अगर आपने प्रीलिम्स मेरे अकॉर्डिंग चले तो एंशिएंट मिडवल से पेपर में मिनिमम कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन, 20 सही कर देना नेट, 20 क्वेश्चन हो गया। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी तीनों मिला के कितने क्वेश्चन आएंगे पेपर में, मिनिमम 30 क्वेश्चन। 25 अगर सही गए, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी का 10 का 10 सही होगा, ये तीनों मिला के मिनिमम 30 क्वेश्चन, आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम 25 सही करना होगा। मिनिमम 30 आएंगे और मिनिमम 25 सही करना है, तो आपका मिनिमम कितना चाहिए, 45। पॉलिटी से मिनिमम कितना क्वेश्चन आ गया, मिनिमम 18 से 20 क्वेश्चन आएगा, मिनिमम 15 सही करना है, मिनिमम। हालांकि पॉलिटी पूरी से करनी है, 15 का 15, 20 का 20, जितना है तो आप 15 ही सही किए। जब आज 90% युवा अपनी पढ़ाई शुरू करेगा, तब आप केवल ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से नेट 70 कर चुके हो, 45 में 60 कर चुके हो। अभी इसमें करंट अफेयर ऐड करना है। अब करंट अफेयर का पुराना लफड़ा खत्म हो गया हमको, यानी जैसे मुझे घटनासार पढ़ाना था, अब मैं नहीं इंटरेस्टेड है मेरा, क्योंकि मैंने दिसंबर तक का करंट अफेयर पढ़ाई दिया आपको ऑलरेडी, मंथली। अब नहीं, कोई 3-4 महीने बाद फिर से आएगी तो हम उसको देख लेंगे। हमको अब करंट अफेयर का क्या प्लान रखना होगा, तो करंट अफेयर का हमारा प्लान होना चाहिए अक्टूबर टू अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का करंट अफेयर मैंने पढ़ा भी दिया है। आप वही अक्टूबर से स्टार्ट करो, आप जाओगे प्लेलिस्ट में पा जाओगे, ठीक है ना। आप वहां से अपने करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट करो। मंथली करंट अफेयर मैं इसी जो प्रीलिम्स मॉड्यूल बैच होगा, प्रीलिम्स मॉड्यूल बैच में हम लोग क्या करेंगे, अपना एक प्लान लेते आएंगे। देखो प्रीलिम्स मॉड्यूल बैच के बारे में फिर से मेरे भाई बता दो, हम इस बैच को फिर से ओपन करेंगे। हम इसमें पहले बात तो अपडेटेड शेड्यूल भेजने वाले हैं।
करंट अफेयर के नोट्स जो है हम प्रोवाइड करेंगे, डेली टारगेट्स अब इसके अकॉर्डिंग देना स्टार्ट करेंगे। हम अपनी पूरी शेड्यूल को ही इसी के अकॉर्डिंग लेके आने वाले हैं, जो आपको मैं प्लान दिया हूँ। ठीक है, 2-4 दिनों में शेड्यूल मॉड्यूल बैच में पहुंच जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, मैं इतना ही कहूंगा, आपको कुछ नहीं इन्वेस्टमेंट करना है। एक बार 499 हम आपके साथ 6 दिसंबर तक, ठीक है, एकदम 6 दिसंबर तक हम जितनी भी प्रीलिम्स के लिए इनिशिएटिव लेके आएंगे, आपसे आगे भी अगर कुछ अपडेट करेंगे तो आपसे 25 पैसे नहीं लेने वाले। ठीक है, चाहे जितनी भी टेस्ट ऐड करें, पहले केवल 19 टेस्ट था, हम इसमें टेस्ट अभी और ऐड करेंगे और आपसे कुछ भी चार्ज नहीं लेना, वही चार्ज। ठीक है, और इस बैच की फीस 2000 थी, हमने इसको 499 किया है। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, दूसरी चीज ये तो हमने इसमें इस बैच की फीस 700 थी। ठीक है, हमने इसमें PYQ की क्लासेस को फ्री कर दिया। मतलब आप समझो कि अपनी तरफ से हम आधा इन्वेस्टमेंट कर दिया, आधा आप। ठीक है, देखो एक इंस्टीट्यूट की तरफ पे हमको भी चलने के लिए, क्योंकि सराउंडिंग बहुत से लोग काम करते हैं और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं, तो सीधी सी बात है कि हमको उन्हीं में से चीजों को मैनेज करना है। तो एक मिनिमम चार्ज से क्या है, आप भी सीरियस होगे, हमें भी थोड़ा सा काम करने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो कहने का तो बहुत क्लियर है, हम इसी प्लान को फॉलो करेंगे। तो जिन दोस्तों को लगे कि प्लान बेटर है, आपके दिमाग में कुछ और सुझाव हो तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम अपने इनिशिएटिव में पूरी कोशिश करेंगे उन सुझावों को फॉलो करेंगे। देखो हमारे साथ समस्या क्या है, हमारे पास संसाधन थोड़ी लिमिटेड है, लेकिन हम परिश्रम करने में पीछे नहीं हटेंगे, विश्वास होना। ठीक है, यही रीजन है, मेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, रिजल्ट नहीं दिखाने के लिए, मेरे पास दिखाने के लिए पैसे नहीं है और भी कुछ चीज ऐसे कुछ भी नहीं है, मतलब जिससे कोई लुभा, मतलब होता ना कि अट्रैक्ट हो कि भाई चल इसके पास चलते हैं। मेरे पास अपने मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, एक रीजन है, वो मेरी परिश्रम से, इस बात का विश्वास दिलाता हूं। ऑफलाइन गोरखपुर में देख जाओ, हमारे पास जितने स्टूडेंट है, किसी भी इंस्टीट्यूट के पास हो तो बोल देना। ठीक है, बल्कि कुछ इंस्टीट्यूट के पास तो हमारे पास इतने हैं, उनके पास 10% भी नहीं होते, खुल के बोल रहा हूं। ठीक है, जबकि क्यों, क्योंकि बस अच्छे से, हमको भी, मैं भी गलतियां करता हूं, हमको भी सीखना होता है। मैं बहुत सारी चीजें तो मैंने मतलब इस पूरे के फेज की मैक्सिमम चीज तो मैंने सिखाया, तो सही सिखाया भाई कि ये सुधार करो, वो करो, ऐसे करते हैं, मतलब फ्रेंडली चीजों को तैयार करना, अच्छी तरीके से पेश आना, और समय के साथ मैं खुद को भी परिपक्व किया और ईश्वर की दुआ से आज तक कभी मात नहीं खाया। मतलब तैयारी कराने में, चीजों को जो जिम्मेदारी लिया उस जिम्मेदारी को पूरा करने में, तो विश्वास रखो हम इस जिम्मेदारी को निर्वहन करेंगे। आज हम लोग आपके साथ लाइव नहीं आ पाए, लेकिन हम लोग जल्द रमन सर के साथ लाइव आने वाले हैं। जय हिंद।